स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन प्लस पर। और आज हम करेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट हिंदी की। ये कार्य वर्कशीट नंबर 11 है और ये पाठ है दादी माँ, जो आपके वसंत बुक का 2nd चैप्टर है दादी माँ, उसका अगला अंश है, पाठ का ही अगला अंश है ये। तो अब इसमें किशन के विवाह की बात की गई है। मैं पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाऊंगी और समझाऊंगी। किशन के विवाह के दिनों की बात है। किशन एक दादी माँ के गांव में एक व्यक्ति था, उसके विवाह चल रहा था। उसके विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती थीं। जब किशन का विवाह चल रहा था उससे 4-5 दिन पहले पूरी रात औरतें गीत गाया करती थी, नाचती थी। अब जो भी उनके गांव में कोई रिवाज होता होगा, विवाह के 4-5 दिन पहले ये गीत गाए जाते होंगे, वो किया करती थी। विवाह की रात को अभिनय भी होता था। अभिनय होता है नाटक। विवाह की रात को दादी माँ के गांव में अभिनय भी होता था। ये प्राय एक ही कथा का हुआ करता था, यानी कि ये जो नाटक था सिर्फ ये एक ही टॉपिक पे होता था, एक ही टॉपिक पे ये नाटक होता था। और इस नाटक में विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे। यानी कि जब विवाह होता था, विवाह के बाद उनकी पीढ़ी कैसे आगे बढ़ती है, बच्चे होते हैं, फिर उनके पुत्र पति तक दिखाया जाता था। विवाह से लेकर शुरू होता था वो, और उनके पुत्र पति तक दिखाया जाता था। और ये पाठ जो होता था, ये सिर्फ पाठ केवल औरतें ही किया करती थी। इस पाठ में जो पात्र थे सिर्फ औरतें ही हुआ करती थी। और इस नाटक में, अभिनय में जेंट्स अलाउड नहीं होते थे। जैसे कि दादी माँ के गाँव में कुछ होगा कि अभिनय में जेंट्स अलाउड नहीं होते होंगे। अब इसमें ही लेखक कहते हैं, मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। लेखक जो है वो बीमार पड़ गए और वो किशन की बारात में नहीं जा पाए। और लेखक का ही एक मुमेरा भाई है राघव। लेखक के मुमेरे भाई का नाम क्या है? राघव। वो भी दलान में सो रहा था। वे भी बारात जाने के बाद पहुंचा था गाँव में, इसीलिए वो भी बारात में नहीं जा सका। लेखक का भाई राघव वो भी बारात जाने के बाद गांव में पहुंचा था, इसलिए वो भी नहीं जा सका। औरतों ने आपत्ति की, औरतों ने राघव पर और लेखक पर आपत्ति की कि भाई जब वो बारात चली जाती थी, वो औरतों को करना था अभिनय, तो औरतें अभिनय कैसे करती, क्योंकि वो तो जेंट्स थे दोनों। तो फिर औरतों ने आपत्ति की कि भाई तुम बारात में क्यों नहीं गई, कुछ उनसे कहा होगा। तो दादी माँ बिगड़ी। उसी बात पर, औरतों की आपत्ति पर दादी माँ जो थी वो बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, दादी माँ ने बोला, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। यानी कि जो लड़के हैं और जो ब्रह्मा है, भगवान है, उनका मन जो है वो एक सा ही होता है, इसलिए ये हमारे बच्चों के समान है, इसलिए इनसे क्या पर्दा करना। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, विवाह से पहले औरतें क्या करती थी। जो गांव में विवाह होता था दादी माँ के, वो औरतें क्या करती थी उस विवाह के पहले। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था, विवाह से पहले औरतें क्या करती थी। अब मैंने आपको उसमें पैराग्राफ में पढ़ के भी समझाया था कि विवाह के 4-5 दिन पहले रोज औरतें जो थी रात भर नाचना, वो मतलब गीत गाती थी और भी कार्य करती होंगी, गाँवों में होता है ऐसा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पर आती हूँ। अभिनय में कौन से दृश्य दिखाए जाते थे। जो अभिनय होता था, नाटक होता था, उसमें कौन कौन से दृश्य दिखाए जाते थे। अभिनय में उसमें विवाह से लेकर, जो अभिनय होता था उसमें विवाह से लेकर पोतपति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे। जैसे मैंने आपको समझाया था वर्कशीट में कि विवाह होता है उस दिन से लेकर जो उनके बच्चे होते हैं उस दिन तक दिखाया जाता है। और इस नाटक में जेंट्स अलाउड नहीं थे। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न, अभिनय के सभी पार्ट कौन निभाता है। यानी कि जो नाटक होता था उसमें पार्ट कौन निभाता था। जैसे कि आपको बताया था कि जेंट्स अलाउड नहीं थे, अभिनय के सभी पार्ट औरतें ही करती थीं। और जैसे कि लेखक और राघव रुक गए थे गाँव में, तो औरतों ने उन पर कैसे आपत्ति जताई थी, इसीलिए सभी नाटक जो थे, अभिनय जो थे, वो औरतें ही किया करती थी।
अब फोर्थ क्वेश्चन है, बार बार उस शीट पर नहीं जाऊंगी, इसलिए मैंने इसी पर लिख रखे हैं और मैं इससे ही आपको समझा दूंगी। वैसे आप चाहें तो उस पर क्वेश्चन उतार के यहाँ से आंसर देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, लेखक के ममेरे भाई का क्या नाम है। अब मैंने बताया था लेखक के ममेरे भाई जो बारात के जाने के बाद पहुंचा था, उसका नाम क्या था, राघव था, जो सो रहा था दल्लान में। ठीक है, उसके ममेरे भाई का नाम राघव है। ठीक है, घर पर होने वाले उत्सवों समारोह में बच्चे क्या क्या करते हैं। जब घर पर उत्सव होते हैं, समारोह होते हैं, विवाह होते हैं, तो उसमें बच्चे क्या क्या करते हैं, अपने अनुभवों के आधार पर लिखिए। अब चाहे तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि आप क्या क्या करते होंगे। आपको भी पता होगा, आपके घर पे भी उत्सव होते होंगे, समारोह होते होंगे, विवाह होते होंगे, आप क्या करते हैं उसमें, और आप चाहें तो मेरी शीट में से भी देखकर कर सकते हैं। अब इसका आंसर है, घर पर होने वाले उत्सवों में, समारोह भी लिख सकते हैं आप, में बच्चे छोटे मोटे काम कर दिया करते हैं। जैसे कि बड़ों ने कुछ काम को बोला, उन्होंने छोटा मोटा काम कर दिया, छोटे मोटे काम कर दिया करते हैं और मज़े करते हैं। और भी आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, इसमें जितना आपको मन करे आप अपनी सेंस इसमें डाल सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और हमारे एजुकेशन प्लस को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको अगर इसकी सिर्फ वीडियो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूँगी, उसमें सिर्फ क्वेश्चन और आंसर होंगे डायरेक्टली, आप कर लीजिएगा। थैंक यू।